गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स कर्ल थ्योरम। पिछली वीडियोस में हमने आपको किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में बताया था और जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताई थी उसी प्रकार से हम आज स्टोक कर्ल प्रमेय पढ़ेंगे। स्टोक कर्ल प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो यहाँ आप इस प्रमेय के अनुसार देख रहे हैं कि हम रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल रहे हैं। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय में हम रेखा समाकलन को आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को रेखा समाकलन में बदल रहे थे। यहाँ हम सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल रहे हैं। इसको हम अब प्रूफ करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए हम कोई भी ये एक क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये बड़ा है लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा क्षेत्र होता है। तो ये एक क्षेत्र है और इसको हम S से व्यक्त करते हैं और इस S क्षेत्र को परिबद्ध करने वाला जो बंद पथ है उसको हम C से व्यक्त करते हैं। तो C तो इसकी बाउंड्री हो गई और कुल पृष्ठ जो है वो S है। अब मैं इस S पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठ अल्पांशों में विभाजित करती हूँ। इस प्रकार से हम इस पूरे पृष्ठ S को छोटे छोटे असंख्य पृष्ठ अल्पांशों में विभाजित करते हैं और माना कि इसका एक कोई भी छोटा सा ये वाला हम पृष्ठ अल्पांश लें तो इसको हम ds से व्यक्त करें। अब इस ds पृष्ठ अल्पांश तो हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर जो बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन कर रहे हैं वो वामावर्ती दिशा में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पृष्ठ अल्पांश पर हम जब इसका पृष्ठ रेखा समाकलन करेंगे तो वो इस दिशा में इस प्रकार से यूं होगा। लेकिन यदि इसके पड़ोसी इसके पास वाले हम इस पृष्ठ अल्पांश के सीमाओं के अनुदिश रेखा समाकलन करें तो वो फिर वामावर्ती दिशा में इस प्रकार से होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पथ के अनुदिश इस पृष्ठ पर तो रेखा समाकलन इस दिशा में है और इसके लिए इस दिशा में है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि दो क्षेत्रफल अल्पांशों की उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन परस्पर बराबर और विपरीत होगा। जैसे एक इस पर विचार करो तो यहाँ हम बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन करें वामावर्ती दिशा में तो इस प्रकार की दिशा होगी और इस पृष्ठ इस पड़ोस वाले पृष्ठ के लिए हम बात करें तो इसके लिए वामावर्त इस प्रकार से हो जाएगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों पास पास स्थित क्षेत्रफल अल्पांशों की इस उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकलन परस्पर बराबर और विपरीत होता है। इसी प्रकार इस पर विचार करें तो इस पर इस प्रकार से रेखा समाकलन होगा तो इस बाउंड्री पर भी इस उभयनिष्ठ सीमा पर भी रेखा समाकलन का मान बराबर इन दोनों के लिए और विपरीत होगा। अर्थात हम इसको गणितीय रूप से इस प्रकार से मैं इसको गणितीय रूप से इस प्रकार से लिख सकती हूँ कि जैसे इसको मैं कहूँ K और ये L तो मैं कह सकती हूँ कि KL A डॉट DL इज इक्वल एंड अपोजिट L K A डॉट DL। ठीक है, क्योंकि एक उभयनिष्ठ सीमा पर K से L के लिए और L से K के लिए रेखा समाकलन बराबर और विपरीत होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि K से L तक A डॉट DL प्लस L से K इसको इधर ले आते हैं A डॉट DL इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम यदि सभी पृष्ठ अल्पांशों के लिए देखें तो हम देखते हैं कि इस बाह्य परिसीमा ये बाहर की जो बाउंड्री है C इसके अतिरिक्त सभी पृष्ठ अल्पांशों में
जो उभयनिष्ठ पथ हैं, चाहे ये वाला हो, ये जो भी उभयनिष्ठ पथ हैं, इनके अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलनों के योग जो अंत में शून्य के बराबर हो जाते हैं। सभी बाउंड्री पर यहाँ ये बराबर विपरीत होंगे, इसी प्रकार यहाँ हो जाएंगे। सिर्फ ये जो क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाली सीमा है, इसी के अनुदिश रेखा समाकलन रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य परिसीमा C के अतिरिक्त अन्य सभी पृष्ठ अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों का योग शून्य के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि A.dl जो बाह्य पथ है C, इसके अनुदिश ये बराबर होगा सिग्मा जो सारे पृष्ठ अल्पांशों के अनुदिश ये DC। तो ये हमने किसी छोटे पृष्ठ अल्पांश की सीमा के अनुदिश, उसको बंद करने वाले पथ के अनुदिश यदि बंद पथ DC है, तो इस प्रकार के सारे जो छोटे छोटे पृष्ठ अल्पांश हैं, इनकी परिसीमाओं के अनुदिश रेखा समाकलन का अगर योग करें, हम सिग्मा करें, तो वो पूरे जो बंद पृष्ठ को परिबद्ध करने वाली सीमा है, उसके अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होगा। अंदर की सभी बाउंड्रीज पर रेखा समाकलन इस प्रकार से सभी के लिए 0 हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं समीकरण 1। अब हम कर्ल की परिभाषा से हम जानते हैं, कर्ल हमने पिछली बार पढ़ाया था, आपको सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कर्ल की परिभाषा के अनुसार क्या थी कर्ल की परिभाषा? कर्ल किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल, उसको हम डेल क्रॉस A से व्यक्त करते हैं, ये बराबर, तो हम कहते हैं कि कर्ल A का थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं कि कर्ल A डॉट एन कैप इज इक्वल टू लिमिट DA टेंस टू 0 1/dA इंटीग्रल A डॉट DL DC। ये मैक्सिमम था। मैक्सिमम केवल दिशा को ही बताता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी पृष्ठ अल्पांश DA के लिए उसकी सीमाएं हैं DC, उसके लिए कर्ल A का DA के लंबवत वाला कर्ल का घटक का मान इस प्रकार से दे सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A डॉट DL DC बराबर कर्ल A डॉट एन कैप, DA को इधर ले जाते हैं, DA टेंस टू 0 लिमिट सिर्फ ये बता रही है कि पृष्ठ बहुत ही छोटा है, या इसको हम लिख सकते हैं कर्ल A डॉट एन कैप DA। यहाँ एन कैप क्या है? यहाँ एन कैप पृष्ठ क्षेत्रफल DA के लंबवत एकांक सदिश है, या DA का एकांक सदिश है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। और अब इसको कहते हैं हम, ये लेफ्ट में A डॉट DL, इसको हम कहें समीकरण 2। अब समीकरण 2 को 1 में रखने के ऊपर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि C A डॉट DL इज इक्वल टू सिग्मा, ये वाला मान हम रख देते हैं कर्ल A डॉट D। और यहाँ सिग्मा है सभी पृष्ठ अल्पांशों का योग, और यदि हम ये माने कि सभी पृष्ठ अल्पांश बहुत छोटे छोटे और सतत हैं, तो सिग्मा को हम समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कर्ल A डॉट DA, और ये A के अनुदिश S, टोटल पृष्ठ जो था वो S था, और यहाँ लेफ्ट में है A डॉट DL। तो इस प्रकार से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि यदि कोई S पृष्ठ क्षेत्रफल है सदिश क्षेत्र A में,
जिसको बंद करने वाला पथ C है, तो बंद पथ C के अनुदिश सदिश का रेखा समाकलन का मान उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के उस पृष्ठ बंद पृष्ठ के अनुदिश पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो इस स्टॉक कर्ल प्रमेय के सहायता से हम गणित में रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी ये प्रमेय है। अब इसका आपको कथन समझ में आ जाएगा कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यानी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र का बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र के कर्ल के बंद पथ को बद्ध करने वाले पृष्ठ के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये है स्टॉक का कर्ल प्रमेय। बहुत आसानी से हम इसको छोटे छोटे पृष्ठ अल्पांशों में विभाजित करते हैं और कहते हैं कि अंदर के जो पृष्ठ अल्पांश हैं उन सब की परिसीमाओं पर रेखा समाकलन का मान 0 हो जाता है। अतः रेखा समाकलन केवल बाहरी सीमाओं पर ही रहता है। और फिर कर्ल की परिभाषा से हम ये किसी पृष्ठ अल्पांश के लिए कर्ल की परिभाषा से ये लिखते हैं और उसके बाद में हम इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं और सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारे पास स्टॉक्स कर्ल प्रमेय आ जाती है। अब ये करने के बाद हम आपको कर्ल से संबंधित कुछ उदाहरण कराएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण अभी कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ करवाऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने इम्पॉर्टेंट इस यूनिट के टॉपिक्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट वो सब आइडेंटिटीज़ भी हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग v बराबर है 3 आयोटा x प्लस 8jy। ये किसी कण का किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब हम जानते हैं कि वेग जो है एक सदिश होता है, सदिश राशि है। यहाँ आप देख लीजिए आई जे, यानी ये इसका x घटक है, ये y कंपोनेंट है। तो ये एक वेग को प्रदर्शित करने वाला सदिश है। अब हमें सिद्ध करना है, आपसे एग्जाम में कहे कि सिद्ध कीजिए कि इसकी गति अघूर्णी है। अब हम कैसे सिद्ध करें? सिद्ध कीजिए कि इसकी गति अघूर्णी है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी सदिश का कर्ल, जिसको हम डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इसका मान 0 है तो इसका मतलब होता है कि सदिश ए अघूर्णी सदिश होता है। और यदि डेल क्रॉस ए या कर्ल का मान 0 नहीं हो, या कर्ल ए का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब होता है ए एक घूर्णी सदिश या कर्ली वेक्टर होता है। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि वेग जो है, गति है, वो अघूर्णी है। तो अघूर्णी के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा, इसका कर्ल का मान ज्ञात करते हैं, उससे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा कर्ल v का मान। तो इसके लिए हम इसका डेल से क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल करते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं डेल क्रॉस v बराबर हो जाएगा आई जे के, और डेल का x घटक डेल अपॉन डेल x, y घटक डेल अपॉन डेल y और z कंपोनेंट है डेल अपॉन डेल z। और v का x कंपोनेंट है 3x और j कंपोनेंट है 8y, और यहाँ z कंपोनेंट नहीं है, इसको हम 0 रख दें। अब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसका कीजिए, तो i का कंपोनेंट क्या होगा? डेल 0 का y के सापेक्ष डिफरेंशियल 0 होगा, और माइनस के, और 8y का z के सापेक्ष अगर डिफरेंशियल करेंगे तो उसका मान आप देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले i का कंपोनेंट लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल y 0, तो 0 का डेल अपॉन डेल y 0 हो गया, और
इसका यहाँ हम देखते हैं 8y का डेल अपॉन डेल z, इसका मान भी 0 है, तो यहाँ ये 0 आ गया। इसी प्रकार से j के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कहेंगे 8y का इसका 3x का z के सापेक्ष डिफरेंशियल 0 होएगा, और ये 0 का x के सापेक्ष डिफरेंशियल भी 0 हो गया। और k के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि 8y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल 0 है, और 3x का y के सापेक्ष डिफरेंशियल 0 है। तो इस प्रकार से हमने तीनों कंपोनेंट निकाली। i के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों प्रोडक्ट 0 हैं, j के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों की वैल्यू 0 है, और k के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू 0 है। तो ये कुल मिलाकर डेल क्रॉस v का मान हमारे पास आ गया 0। तो हम कहेंगे कि चूँकि डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0, या हम कहें कि कर्ल v सदिश क्षेत्र या जो वेग है कण का उसका कर्ल का मान 0 है, अतः ये एक अघूर्णी सदिश है। हम जानते हैं किसी सदिश का कर्ल 0 होता है तो वो सदिश अघूर्णी सदिश होता है। तो बहुत छोटा सा, आप देखिए, आपको केवल ये प्रूव करना है, इतनी सी छोटी सी मैथमेटिक्स करनी है, और आपके ये 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको यदि सिद्ध करना है कि गति घूर्णी है तो उसके लिए इस तरह का वेक्टर दिया हुआ होगा जिसके कर्ल की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में कुछ आइडेंटिटीज इसकी सॉल्व करेंगे, इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके बाद हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।